तुम ने बहुत भौंक लिया अपनी मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें, अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं, मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में, ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा, जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका सर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए, सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए, तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना, देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल का है, मेरे रब्बे जुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुंचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता, इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये जरखरी अपने इलाके में बैठ करके भोग तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूं। नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, एक कोई मुफ्ती सलमान अजहरी है, कोई वो बुला रहा है मुझे दिल्ली में अग्नि परीक्षा के लिए। उसने मुझे चुनौती दी है कि मैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ लेकर आऊं, और वो अपना जो उनका क्या है, कोई गुंडों की किताब है ये, कुरान नाम की, उसे लेकर आएगा, ये लुटेरों की, जिहादियों की जो किताब है, और वो कह रहा है आग जलाई जाएगी, उसमें से वो भी निकलेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा। मैं इस जंगली जाहिल लुटेरे की चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इन मौलानाओं को आदमी नहीं मानता, असल में ये गुंडों के गिरोह के सरदार हैं, और मैं जानता हूं कि इस्लाम में तर्क से कुछ नहीं हो सकता। इस्लाम ने ना तर्क से किसी को जीता, और ना ही इस्लाम में कोई तर्क है। ये अपने मूर्ख लोगों को, जो इनके फॉलोवर हैं, उन्हें मूर्ख बनाते रहते हैं जोर जोर से चिल्लाकर, लेकिन इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मेरी इस मौलाना को चुनौती है, यदि ये वास्तव में इसे अपने अल्लाह और मोहम्मद पर विश्वास है, तो मैं कोई धर्म ग्रंथ लेकर नहीं आ रहा, मैं केवल अपनी माँ और महादेव के नाम को अपने दिल में लिखवा कर ला रहा हूँ, और जहां भी ये कहे मैं वहां आकर अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूं, ये आ जाए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देखे इसे आगे जरूर भेजे, ताकि इसको पता चले, बल्कि इसको नहीं सारे मुस्लिम मौलानाओं को पता चले कि हम सनातन के मानने वाले मरने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, और अग्नि तो हमारा देवता है, अग्नि तो इन्हीं को जलाएगी। हमें तो एक दिन जाना वैसे भी अग्नि में है, तो हमारी कोई चिंता की बात नहीं है। मौलाना तैयार हो जा, बता दे कहाँ आना, रामलीला मैदान दिल्ली को कहा ना तेने,
कब रामलीला मैदान दिल्ली आना, मुझे तारीख बता दियो, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पहले के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा है कि मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो अब सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि अब तक गुफे में बैठकर जो गीदड़ भौंकता था वो आज बाहर आने की हिम्मत दिखा रहा है। और याद रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी अपने उसी मुबाहिले के चैलेंज पर बरकरार हूँ और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगा इंशाअल्लाह। अब ये कहता है तारीख बता, दिन बता और जगह बता। तो सुन ले, जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था दिल्ली के रामलीला मैदान में आने की, ये बात मैंने नहीं कही थी। तारीख दिन मेरा होगा, जगह और परमिशन के मामलात तेरे होंगे। ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने स्पष्ट किया है, इसलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूँ कि हुकूमत की सारी पुश्तपनाही तुम्हारे साथ है। रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख को यौम बदर, यौमुल फुरक़ान, अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाजिर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख यौम बदर, यौमुल फुरक़ान और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे, या जैसे भी परमिशन के मामलात होंगे तो मुझे फ़ौरन जैसे आज वीडियो भेजा है उसी तरह से भेजेगा। और दूसरी बात,